आगे देखिए। तभी मैं सोचूं कि जब भूत इंसान को पजेस करता है तब ये सब हरकतें क्यों करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस इंजीनियर बाबू से, जो दिल्ली से यहाँ। इसे आपको तोड़ के एक शानदार होटल बनाना है। अब रात को 3 बजे ये भाई साहब मोमबत्ती। की रोशनी में काम कर रहे हैं। ये इतनी रात को क्यों काम कर रहे हैं? मतलब ये सुबह भी तो कर सकते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हमने तो रात रात भर स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की है। जब तुझे पता था कि रात को अंधेरा हो जाएगा तो सुबह क्यों नहीं पढ़ लेते हो? ओ, फिर ये सिंपैथी गेन कैसे करेंगे? बराबर है। लेकिन इस हवेली के भूत को सिंपैथी गेन करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो 3:05 पे ही बहुत मारा। अब यहाँ दूसरी तरफ एंट्री होती है पिक्चर के हीरो की, जिन्हें हनुमान चालीसा आती, और हमें इस बात का डाउट ना हो इसीलिए उन्होंने 2 बार इनसे पूरी हनुमान चालीसा बुलवाई। अब हमारे अर्जुन भैया की एक गर्लफ्रेंड भी है जिनका नाम है लीसा। अब इंटरकास्ट मैरिज के लिए इस जमाने में भी कुछ लोग नहीं मानते, तो तब तो कहाँ, तो ये दोनों घर से भाग गए और हो गई शादी। अब शादी होते ही कुछ ही महीनों में अर्जुन भैया को प्रमोशन मिला। और इस भूतिया हवेली को होटल बनाने का। अब ये दोनों गए वहां, और उसी रात को लीसा को आवाज आई तो ये चल दी उसके पीछे। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? इन लोगों को रात को सोने का कॉन्सेप्ट नहीं पता क्या? जरा सी आवाज हुई नहीं की कौन है? कौन है? कौन है? तेरी दादी माँ। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? क्या है? अरे उधर खड़ा हूँ। भूतू डराने आया था। कौन है? कौन है? कौन? क्यों सीआईडी बनना है? क्योंकि मेरी मर्जी। बेचारे भूत पूरा दिन कुछ नहीं करते, रात को जरा सी कमर सीधी करने क्या निकलते हैं कि वो लोग पहुंच जाते हैं। कौन है? कौन है? कौन है? कितने सवाल करेगी? कितने सवाल करेगी? तभी मैं सोचूं कि जब भूत इंसान को पजेस करता है तब ये सब हरकतें क्यों करता है। बेचारों की तकलीफ कोई नहीं समझता। अब लीसा को घर में किसी की प्रेजेंस महसूस हुई, तो उसने अर्जुन भैया को बताया। इस घर में कुछ है जिसे मैं छू नहीं सकती पर महसूस जरूर कर सकती हूँ। समझते हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अर्जुन भैया ने बोला, मुझे तुम्हारी हर बात पे यकीन है। अगर तुम चाहो तो 2-4 दिन और ठहर लो, वरना हम लोग वापस चले जाएंगे। लीसा, ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। कहाँ मिलेगा ऐसा अंडरस्टैंडिंग पति। आ जाओ बॉस, दिखा दूंगा। अब यहाँ रहते रहते लीसा की मुलाकात हुई फादर से, और लीसा ने उन्हें ये सब बताया। तो फादर ने I bless this house, my dear. अब तुम और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। लेकिन उसी रात फादर पे जानलेवा हमला हुआ, तो उन्होंने इन्हें बताया, Your death, my life. यानी आत्मा हमको हमारी भाषा में धमकी दे रही है। लगता है इस आत्मा और उस लड़की के बीच कोई पुरानी दुश्मनी है। तो फादर गए लीसा को ये बताने, लेकिन लीसा घर पे नहीं थी। तो इस घर में एक रात भी और काटी तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन बलवंत भैया ने आपके जाने के बाद वो मैं बकरी की तरह मिमिया के रात सीधे बोलना। अरे सीधा सीधा कैसे बोलेंगे, ये तो बिके हुए हैं। पर अगर तूने अपना मुंह खोला तो याद रख, ये जगह छोटी है और लोगों को काम की जरूरत है। अच्छा बात नहीं है। और उसी रात
अकेली औरत देख के बॉडी पॉजेस करता है बेशरम। पॉजेस होते ही लीसा देखा देखा, मैंने बोला था ना मत करो रात को डिस्टर्ब। अब लीसा की इस हालत को इस डॉक्टर ने बोला, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में कई बार एक ही व्यक्ति दो लोगों की तरह बिहेव करता है और लीजा के साथ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन फिर भूत ने इसकी पोल खोली। तेरा बाप रामनाथ बड़ी पटिया में माली का काम करता था। तेरी माँ कौशल्या टोडरमल की हवेली में झाड़ू लगाती थी। तूने भी तो अपने बड़े साहब की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। चेकअप के बहाने उसे यहाँ लाया था और फिर यहीं इसी बिस्तर पे। तो फिर थक हार के अर्जुन भैया फादर के पास गए। लीसा को आज आपकी मदद की जरूरत है। तो फादर ने बच्ची के शरीर में क्यों आए हो? Christ commands you. Who are you? बस 4 दिन और, इसके बाद ये शरीर मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। अमावस की रात उस लड़की की आत्मा शरीर को छोड़ देगी और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब ये देख के बलवंत बोला, ये आत्मा इस हवेली को टूटने नहीं देगी साहब। ये पहले ही 2 लोगों की जान ले चुकी है। ये लीसा मैम साहब को भी नहीं छोड़ेगी। मैंने हमके साहब को बताया था साहब, लेकिन उन्होंने मेरी जुबान पर सिक्कों का ताला लगा दिया। तो अर्जुन भैया गए इनके पास और फिर पता और क्या जानता है तू उस घर के बारे में? राय साहब ने वो घर 2 साल पहले खरीदा था। उस वक्त वहाँ एक बुढ़िया रहा करती थी। तो अर्जुन भैया गए राधा माँ के पास और उन्होंने बताया कि सालों पहले ये हवेली में राय साहब उनकी बेटी के साथ रहते थे, जहाँ राधा माँ और उनकी माँ काम किया करती थी। एक दिन जब राय साहब घर में नहीं थे तब उन्हें जंगल से किसी की चीख सुनाई दी और ऑब्वियसली वो लोग उस चीख के पीछे चले गए। फिर क्या हुआ? फिर क्या? जहाँ उन्हें मिला ये घायल सिपाही। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि ये तो अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। गद्दारी कर बे। तो इस गद्दार ने केसर माँ को मार डाला। तो ये दोनों भागी गायत्री के पापा को खबर देने, लेकिन हम चले गए तो वो बच के निकल जाएगा। तो राधा ने बोला, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ भी हो सकता है यार। देखो ऑप्शन 1 ये लोग इसके खाने में नींद की दवाई मिला सकते हैं। ऑप्शन 2 इसको बांध के रख लो, वैसे भी लंगड़ा है, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। या फिर ऑप्शन 3 इसके खाने में जहर मिला देती हूँ, ये सब मर जाएंगे। वैसे भी इसके पापा आके वही करेंगे ना, क्योंकि गद्दारी की एक ही सजा। लेकिन गायत्री ने चुना रोमांस। और इसी बीच गायत्री के पापा आए और जैसे कि मैंने कहा गद्दार को इससे अच्छा तो मेरा जहर वाला आइडिया था। तो राधा माँ की स्टोरी के बाद अर्जुन भैया को पता लगा कि 18 नवंबर 1896 उसी दिन तो लीसा का भी जन्म हुआ था। ओ, तो इसका मतलब लीसा के अंदर उस गद्दार की आत्मा है और वो गायत्री को लेने आया है। तो ये सब सुन के फादर ने लीसा के अंदर से इस आत्मा को निकालने की कोशिश करी, लेकिन इस गद्दार छल कपट करके बलवंत और फादर ये अर्जुन भैया को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन उन्हें हनुमान चालीसा आती है। तो बस फिर कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर इंसान जिसकी आप मदद करो वो अच्छा हो। ऐसा जरूरी नहीं है। और रात को अगर आवाजें आए तो उसके पीछे जाने से अच्छा है कि सो जाओ, क्या पता भूत नाइट वॉक पे निकला हो। सही बात है। और हाँ, ये मोमबत्ती वाला डायलॉग किस मूवी का है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसकी मूवी नॉलेज कितनी अच्छी है। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना मकसद ढूंढने जाना है। अरे तू जा रही है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो। अभी क्या अभी?